हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं खुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 11 की वर्कशीट, जिस चैप्टर का नाम था मीरा बहन और बाघ। तो हमने ये कहानी पढ़ी थी जो कि थी मीरा बहन की, जो कि थी बहुत ही ज़्यादा किसी के विचारों से प्रभावित हो गई थी। वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। गांधी जी के विचार उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए थे और उन्हें सोचा कि इनके जो बातें हैं और इनके जैसा मुझे बनना है। तो वो कहाँ पैदा हुई थी? वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी, बट सब कुछ छोड़ के भारत आ गई और एक छोटे से गांव गेवली, जो पहाड़ी गांव था, उसमें आके रहने लगी। और वहाँ पे उन्होंने एक आश्रम खोला, गोपाल नाम का आश्रम, जो कि पशुओं की देखभाल करने का काम करता है। पर उस गांव में एक बहुत ही खतरनाक जानवर का डर था, जो था बाघ। वो कभी भी गांव में आ जाता था और नुकसान पहुंचा सकता था। गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। तो उसको फंसाने के लिए उन्होंने सोचा कि एक पिंजरा बनाते हैं और पिंजरे में एक बकरी को बांध देते हैं। तो बकरी को खाने के लिए जब बाघ आएगा तो पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और बाघ जो है वो कैद हो जाएगा। ऐसा करके उनने मीरा बहन से बात करी और वो चीज़ करने की अनुमति ली और सोचा चलो ठीक है, ऐसा करते। पर आखिर में क्या हुआ? मीरा बहन ने दरवाजा तो खुद ही बंद कर दिया और बाघ को भी नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि मीरा बहन नहीं चाहती थी कि किसी भी जानवर को हम धोखे से पकड़े। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी, जिसमें मीरा बहन के बारे में हमने पढ़ा था और गांव की एक छोटी सी घटना के बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं वर्कशीट। वर्कशीट क्यों करते हैं? वर्कशीट इसलिए करते हैं क्योंकि वर्कशीट होती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए, क्योंकि वर्कशीट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा चैप्टर जो होता है पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है और अच्छा खासा प्रिपेयर्ड भी हो जाता है। पर अगर आपने पहले ये कहानी को, अभी मैंने कहानी बहुत ही छोटे में शॉर्ट में सुनाई है, इसका अच्छे से कहानी आपको पढ़नी है और एमजिम बुक की भी सारी एक्सरसाइज एक बार कर लेनी है, फिर वर्कशीट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप लिंक देख के पहले चैप्टर पढ़ लें और फिर वर्कशीट को पढ़ें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट की सबसे पहली एक्सरसाइज। सबसे पहले एक्सरसाइज क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में कुछ शब्द छूट गए हैं, उन्हें लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वाक्य है, मंदिर मेरे घर ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे एक छोटा सा शब्द को छूटा हुआ है, वो कौन सा शब्द है? तो वो हमें देखना है कि वो कौन सा शब्द है। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं कि मंदिर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? हमने लिखा से, जो कि इसमें नहीं था। तो मेरे मंदिर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। अब ऊपर वाला वाक्य पढ़ेंगे वहीं पे कि मंदिर मेरे घर ज्यादा दूर नहीं है, तो कुछ अधूरा सा लग रहा है, पर ये वाक्य जो है वो पूरा लग रहा है कि मंदिर मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब आगे पे आते हैं। गांव में बाघ डर बना रहता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैं पूरा वाक्य नहीं लिख रही हूँ, कहाँ पे क्या आना है वो लिख देती हूँ, आप उसको पूरा यहाँ पे लिख के देखेंगे। गांव में बाघ डर बना रहता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? बाघ के बाद बाघ का, तो ये हो जाएगा गांव में बाघ का डर बना रहता है। गांव में बाघ का डर बना रहता है, बाघ और डर के बीच में आ जाएगा का, तो हो जाएगा वाक्य पूरा कि गांव में बाघ का डर बना रहता है। आगे क्या है? मीरा बहन गांधी जी साथ काम करने लगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो गांधी जी और साथ के बीच में क्या आ जाएगा? के। ठीक है, तो मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी। अब ये पूरा हो गया कि मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और वाक्य देखते हैं। और क्या है? रविशंकर काम करने के लिए हाँ कर दी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रविशंकर ने। तो रविशंकर और काम के बीच में आ जाएगा ने, कि रविशंकर ने काम करने के लिए हाँ कर दी। रविशंकर ने काम करने के लिए हाँ कर दी। नदी एक नाव है, तो
नदी के बाद आ जाएगा में, तो आ जाएगा नदी में एक नाव है। नदी और एक के बीच में क्या आ जाएगा? में, तो आ जाएगा क्या? नदी में एक नाव है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जैसे कि में, से, का, के, की, को, ने, ये शब्द जो रहते हैं ये है बीच में जो हमें जोड़ते हैं पूरे वाक्यों को, और वाक्य को मतलब जो बनाते हैं वो यही शब्द रहते हैं। छोटे छोटे शब्द रहते हैं पर बहुत ज्यादा कीमती रहते हैं। अगर इनके बिना वाक्य कैसा लगता है? अधूरा लगता है। तो दो वाक्य को जोड़ने वाले शब्द यही होते हैं। दो वाक्य को नहीं, वाक्य को पूरा करना, वाक्य को जोड़ के बनाने का शब्द यही होते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब है सोच कर बताओ। 6 जंगली जानवरों के नाम लिखो जो घर पर नहीं पाले जा सकते, यानी वो ऐसे जानवर जो कि खतरनाक होते हैं, जंगली होते हैं, पालतू नहीं होते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे? जैसे कि सबसे पहले शेर, फिर बाघ, फिर हाथी और घोड़ा और होगा भालू। ठीक है, अब एक और है, एक आप बताएंगे मुझे। ठीक है, कि ऐसा कौन सा और एक जानवर होता है जो हम घर में नहीं पाल सकते? शेर, बाघ, हाथी, घोड़ा, भालू के अलावा एक जानवर आप मुझे बताइए जो घर पे हम पालते नहीं है, जो जंगली होते हैं, जो जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। 6 पालतू जानवरों के भी नाम बताने हैं। तो हम पालतू जानवरों में देखें तो हम किस किस को पाल सकते हैं? जैसे कि कुत्ता, तो सबसे ज्यादा घरों में हमें पालता हुआ कौन दिखता है? कुत्ता ही दिखता है। और कौन, और किसको हम पालते हैं? और लोग गाय भी पालते हैं। ठीक है, और कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं, है कि नहीं? और कुछ लोग खरगोश भी पालते हैं। और क्या पाला जाता है? चूहा भी कुछ लोग पालते हैं, है ना? अब बचा एक, तो एक जानवर और ढूंढिए जो लोग पालते हैं, जो आपको मुझे बताना है। कुत्ता, गाय, बिल्ली, खरगोश, चूहा, ये तो लोग पालते ही पालते। और क्या, और कौन से जानवर लोग पालते हैं? ठीक है, चलो अब लिखा है नीचे लिखे जंतुओं में से जो खतरनाक हो सकता है उन पर गोला बनाओ। यानी यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ जंतु, यानी कुछ जानवर। इनमें से कौन से जानवर बहुत खतरनाक हो सकते हैं? गाय, शेर, बकरी। तो जो खतरनाक हो सकते हैं वो हम लगाएंगे गोला। जैसे कि शेर, शेर तो खतरनाक हो ही सकता है। अगर शेर सामने आ गया तो बचना नामुमकिन है। फिर गाय तो भोली सी होती है, बकरी भी भोली सी होती है, कुत्ते तो हम पालते हैं। सूअर भी खतरनाक इतने नहीं होते हैं। भालू खतरनाक हो सकते हैं। अगर भालू क्योंकि बहुत बड़ा शरीर होता है, अगर वो एक अपनी पे आ जाए तो पता नहीं क्या कर देंगे। चूहा खतरनाक नहीं होता। हम लोग डरते हैं चूहे से, पर चूहा खतरनाक नहीं होता है। बिच्छू जहरीले भी होते हैं, इसलिए बिच्छू खतरनाक हो सकते हैं। बिल्ली तो लोग घर में पालते हैं, तो बिल्ली खतरनाक नहीं होगी। चिड़िया भी बहुत प्यारी प्यारी सी होती है, वो भी खतरनाक नहीं होती। और भैंस भी इतनी खतरनाक जानवर नहीं होती है। तो शेर, भालू और बिच्छू के अलावा यहाँ पे ऐसे कोई जानवर नहीं है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे है कहानी के अनुसार वाक्य को 1, 2, 3 क्रम दो। यानी कि आपकी ये कहानी है पूरी, पर ये ऊपर नीचे जमी हुई है, हमें इसे सही क्रम में जमाना है। ठीक है, तो मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, ये सबसे पहला वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी, गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। ये तो नहीं, यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से दूर नहीं, उन्होंने दूर से देखा, यह खबर पूरे गांव में फैल गई, इसलिए मैं चली गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराई। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। तो हम यहाँ लिखते हैं मीरा बहन गांधी जी के, ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, फिर हम और क्या लिख सकते हैं? और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पिंजरे के अंदर एक बकरी को बांधा और मीरा बहन नहीं, एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला। ये हो जाएगा तीसरा।
ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा, एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से दूर नहीं थी, पर जब गाय को मार डाला तो ये खबर पूरे गांव में फैल गई थी। तो यह आ जाएगा चौथा, कि यह खबर पूरे गांव में फैल गई थी, इसलिए मैं चली गई और पिंजरे का ये तो नहीं करेंगे हम। और फिर लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। ये भी नहीं, यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से दूर नहीं थी। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। गांव के लोग आश्रम गए। तो यहाँ पे हम डाल देते पांचवा कि गांव के लोग आश्रम गए। पिंजरे के अंदर एक बकरी बंदी थी। ये हो जाएगा छठवा, ठीक है। फिर उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं छठवा। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम के पास थी। ये था छठवा, ये है सातवा, ये है आठवां और ये है नौवां। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, पूरे टैली करते हैं कि सही करे हैं कि नहीं हमने। तो सबसे पहले हमने किया है, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। दूसरे नंबर पे मीरा बहन गांधी जी के साथ काम करने लगी। तीसरे नंबर पे एक बाघ ने गांव में घुसकर गाय को मार डाला। चौथे पर यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पांचवे पर गांव के लोग गोपाल आश्रम गए। छठे पर उन्होंने दूर से देखा कि ये छठा नहीं है, ये है सातवां, ये है आठवां, ये है नौवां और ये है 10वां। ठीक है, तो छठा है, पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी गई। सातवां, उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से दूर नहीं थी। लोग मीरा बहन के पास गए, इसलिए उन्होंने बोला मैं चली गई थी और पिंजरे का दरवाजा बंद कराए। ये ऐसा कुछ हुआ था कहानी में। ठीक है, चलो इसको हमने सही नंबर से सीक्वेंस में जमा दिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगली एक्सरसाइज है कि नीचे लिखे वाक्यों में कुछ फालतू से शब्द हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करना है। ये हमने करी हुई है, फालतू के शब्दों को हटाया है हमने। ये हमने देखा है, जैसे हरा धनिया पत्ती ले आना, तो हरा जो है वो फालतू का शब्द है, धनिया पत्ती हरी ही होती है ना। वैसे ही इसमें हम करेंगे। तो पहला क्या है, बाहर बगीचे से 2 ताजे आम तोड़ लाओ। तो सबसे पहले तो बाहर क्या है, एक शब्द ऐसा है जो बेकार में लिखा है। बगीचा क्या घर के अंदर होता है? नहीं, तो बाहर ही होता है ना। तो बगीचे से 2 ताजे आम तोड़ लाओ, ये भी लिखते तो सही था। जो बाहर लिखा है वो फालतू में लिखा हुआ है, तो बाहर को हम हटा देंगे। अगला देखते हैं, बच्चे को ताज़ा गाय का दूध पिलाओ। तो इसमें क्या है, ये ताज़ा जो है ये ज़रूरत नहीं है। क्यों, बच्चे को गाय का दूध पिलाओ। अब गाय का दूध ताज़ा ही पिलाएंगे ना, ऐसे थोड़ी पिला देंगे कुछ भी। तो ताज़ा जो है वो गलत है। अलग, बेकार की फालतू बात मत करो। बेकार की फालतू बात, तो अगर वो बेकार की बात है तो वो फालतू ही होगी, और ये अगर वो फालतू है तो वो बेकार की बात होगी। तो या तो हमें बेकार हटा देना चाहिए या तो हमें फालतू हटा देना चाहिए। ठीक है, तो हम अगर ये बोल दें कि फालतू का अगर हम हटा दें तो बोल सकते हैं बेकार की बात मत करो, बेकार की बात मत करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मुझे थोड़ी सी ठंडी बर्फ दे दो। तो गर्म भी बर्फ होती है क्या? नहीं, बर्फ तो ठंडी ही होती है। तो ठंडा शब्द यहाँ पे फालतू का शब्द है। बच्चे को काट कर पपीता दे दो। तो किसी को पूरा पपीता डायरेक्ट थोड़ी खिला देंगे, काट कर ही देंगे ना। तो काटना जो है यहाँ पे फालतू का शब्द है। मुझे थोड़ी सी बर्फ दे दो और बच्चे को पपीता खिलाओ। तो काट कर ही खिलाएंगे, तो काट कर गलत है। ठीक है, तो ये हो गए बेकार के शब्द जो हमने अलग कर लिए हैं वाक्य में से। अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो प्रश्न क्या है, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था मीरा बहन का जन्म। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे।
मीरा बहन पर किनके विचारों का असर था, किनके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थी कि उन्हें उन्हीं के जैसे बनना था। किनके विचार थे वो? गांधी जी के। किनके थे? गांधी जी के विचारों से वो उन पे बहुत ज्यादा असर हुआ था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। मीरा बहन का आश्रम कहाँ था? कहाँ था? कौन से गांव में था? गेवली गांव में था। कौन से गांव में था? गेवली गांव में था मीरा बहन का आश्रम। ठीक है, फिर क्या है? मीरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? तो क्या नाम था? नाम था गोपाल। मीरा बहन के आश्रम का नाम था गोपाल। मीरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? मीरा बहन के आश्रम का नाम था गोपाल। ठीक है, अगला, पहाड़ी गांव में किसका डर बना रहता था? तो किसका डर बना रहता था? बाघ का। किसका डर बना रहता था पहाड़ी गांव में? बाघ का डर हमेशा बना रहता था। फिर है, पिंजरे में किसको बांधा गया था? तो पिंजरे में किसको बांध दिया था? बाघ को नहीं, बकरी को। ठीक है, बकरी को बांधा था। किसको बांधा था? बकरी को बांधा था। ठीक है, चलो आगे है। मीरा बहन ने बाघ के फंसने से पहले ही पिंजरे का दरवाजा बंद क्यों कर दिया था? वह नहीं चाहती थी कि, हम लिखते हैं, क्योंकि वह बाघ को धोखे से नहीं फंसाना चाहती थी। तो क्यों ऐसा हुआ था कि उन्होंने खुद ही दरवाजा बंद कर दिया था? क्योंकि वह बाघ को धोखे से नहीं फंसाना चाहती थी, इसलिए उन्हें खुद ही दरवाजा बंद कर दिया। वो किसी भी जानवर को धोखे से फंसाना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने दरवाजा ही बंद कर दिया पिंजरे का पहले से ही। ठीक है, चलो, गांव वाले मीरा बहन के पास क्यों पहुंचे थे? क्योंकि सुबह बाघ फंसा न देखकर वह मीरा बहन के पास पहुंचे। तो बाघ को ने देखा कि वहां पे फंसा हुआ ही नहीं है, बाघ तो है ही नहीं वहां पे। तो यह देखकर पूरे गांव वाले मीरा बहन के पास पहुंचे थे कि उनसे पूछेंगे कि बाघ जो है वो क्यों नहीं फंसा है या क्या हुआ रात में। ठीक है, चलो अब हमारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। ये है, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। तो पहला शब्द क्या है? शिकार। तो हम कैसे वाक्य बना सकते हैं? शिकारी शिकार करता है। ठीक है, ये हो गया पहला वाक्य, शिकार का उपयोग हो गया है यहाँ पे। ठीक है, देखभाल, माँ बहुत अच्छे से मेरी देखभाल करती हैं। ठीक है, तो देखभाल का भी बन गया। अक्सर, तो यह क्या बोलूंगी मैं? अक्सर का हम क्या बना सकते हैं? सोचिए, तो हम ये लिख सकते हैं, अक्सर मैं स्कूल के लिए देर
से पहुंच जाता हूँ। तो अक्सर मैं स्कूल के लिए देर से पहुंचता हूँ, ठीक है। तो अक्सर का भी हमने उपयोग कर लिया। अब धोखा और चकित, तो धोखा का क्या वाक्य बन सकता है कि हमें किसी को भी कभी धोखा नहीं देना चाहिए। चकित का कि आज मैं स्कूल जल्दी पहुंचा तो शिक्षिका चकित हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हैरान, चकित मतलब हैरान होता है, ठीक है। तो धोखा और चकित पे आप बनाइए अपने मन से कोई भी वाक्य, 3 मैंने आपको बना के दे दिए हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। तो विद दिस हमारी जो वर्कशीट है चैप्टर 11 की भी वर्कशीट हो चुकी है फिनिश। तो अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक, कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सिंपली गूगल पे जाइए, टाइप करिए magnetbrains.com और सर्च करिए, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नीचे आपके सामने बहुत सारी क्लासेस दिख रही हैं, आप अपनी क्लास पे क्लिक कीजिए, क्लास 3 पे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। मेरे भी जो सब पढ़ाए हुए सब्जेक्ट हैं जैसे कि ईवीएस वर्कशीट, हिंदी की वर्कशीट। तो आपको जो भी चैप्टर देखना है, जो भी टॉपिक देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आपको हिंदी देखना है तो हिंदी के सब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, नीचे लिखा होगा वॉच नाउ। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी ब्रिमजिम बुक के सारे चैप्टर्स आ जाएंगे, उसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपकी बुक में दिए हुए हैं। आपको जो भी चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो जो है वो तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल। विद दिस यू कैन फाइंड एनी चैप्टर, एनी टॉपिक ऑफ एनी क्लास ऑफ एनी सब्जेक्ट, ओके। So with this, as you know, we have completed one more chapter for the worksheet. हमने एक और चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से जितने भी बचे कुछ चैप्टर्स हैं फटाफट से उनकी वर्कशीट साथ में मिलकर कर लेंगे और कर लेंगे सारे चैप्टर्स का रिवीजन। तो तब तक के लिए आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और करते रहना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।